तो शास्त्र बताते हैं कि अगर हमारा भगवान के रूप से आकर्षण हो जाएगा तो संसार के रूप रंग हमें आकर्षित नहीं करेंगे। अभी हमारे संसार के रूप रंग बड़े आकर्षित करते हैं हमें, स्त्रियों को पुरुष, पुरुष को स्त्रियां, कुछ मजनू बने, कुछ राजा बने, कुछ रोमियो, कुछ फरहाद हुए। इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। तो संसार में रूप रंग की चाहत आपको बर्बाद कर देती है, लेकिन भगवान के सुंदर रूप की चाहत आपको आबाद कर देती है। तो इसीलिए आप तर जाते हो, शुद्ध होते हो भगवान का रूप स्मरण करके। तो ये है रूप स्मरण, मेडिटेटिंग ऑन कृष्णाज ब्यूटीफुल फॉर्म। जिसे कुंती महारानी बोल रही है, नमः पंकज नाभाय। भगवान को नेवल है, इट्स लाइक लोटस, पंकज नाभाय। नमः पंकज मालिने, उन्हें गले में जो माला है वैजंती माला, वो भी कैसे, वो लोटस से भरी हुई है। नमः पंकज नेत्राय, भगवान के कमल सदृश नेत्र हैं। फिर नमस्ते पंकजांग्रहे, यानी कि उनके जो लोटस फीट हैं वो भी लोटस। अब वो सोचे लोटस क्या है यार, हमेशा लोटस लोटस क्यों, लोटस फीट, लोटस नेवल, लोटस हैंड, लोटस 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 लोटस, कभी रोज बोल दो, कृष्ण हैज रोज फीट, रोज हैंड्स। ये रोज क्यों नहीं बोलते, हमेशा लोटस ही क्यों बोल देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि लोटस ब्रह्मा जी की सृष्टि का हिस्सा नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी किससे बैठे हुए हैं, लोटस पे, यानी कि उनके आने से पहले लोटस आ गया था, यानी कि लोटस उन्होंने नहीं बनाया। गोलोक वृंदावन किस शेप में है, लोटस। अब ये ब्रह्मा जी ने बनाया क्या गोलोक वृंदावन? नहीं, क्योंकि लोटस 84 लाख योनियों में नहीं आता। इसीलिए भगवान का जो कुछ बताया था वो लोटस बताया था। लोटस फीट, लोटस हैंड, लोटस आईज, लोटस फेस, लोटस नेवल, लोटस 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 लोटस। क्योंकि लोटस 84 लाख योनियों में नहीं आता। गुलाब आता है, जैस्मिन आता है 84 लाख योनियों के अंदर, लेकिन लोटस नहीं आता, इसलिए भी तो इसलिए लोटस से उनको कंपेयर करते हैं। और कृष्ण इतने सुंदर है ना, इतने सुंदर हैं कि अगर कोई भगवान के दर्शन करना चाहे दर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी नजर जब पहली बार जिस अंग पे पड़ गई तो वहां से उठती नहीं है फिर। मान लो किसी की नजर पड़ गई उनके कंधों पर, अटक गई, अब तो आप भगवान के दर्शन कभी पूरे नहीं कर पाते आप, क्योंकि आपके पहली नजर जिस अंग पे पड़ती है अंग पे वही रुक जाती है। गए। जैसे सूरदास जी ने एक समय बड़ी सुंदर माला बनाई कि जैसे कृष्ण के दर्शन होंगे मैं कृष्ण को माला पहनाऊंगा। तो जब पहली बार उनको भगवान के दर्शन हुए तो उन्होंने चरणों से दर्शन शुरू किए, माला वहीं चढ़ा दी, वो ऊपर जा ही नहीं पाए। तो भगवान के चरण कमल हो, इतना सुंदर है भगवान, इतने सुंदर हैं, कल्पना के परे, इतने सुंदर हैं। भगवान के अवतार, राम अवतार के रूप में जब रावण ने पहली बार राम जी को देखा ना, वो ऐसे ही रह गया, इनसे इनसे लड़ना है क्या? नहीं, सीता मेरी है। फिर भगवान इतने सुंदर है कि उनके शत्रु भूल जाते हैं कितने सुंदर है यार, सो ब्यूटीफुल। भगवान सुंदर नहीं होंगे तो भगवान कौन सुंदर होगा बेटा? सो कृष्ण की रूप माधुरी, भगवान इतने सुंदर है, अधिक सुंदर है। ये मुझे एक जो है कृष्ण प्रीस मिला, उसने वो चर्चा कर था कि ना ये काम वासनाओं से मुक्ति कैसे हो, क्योंकि ना वहीं पर उसके साथ वहीं पर कुछ सिस्टर और नन वगैरह रहा करती थी, तो दो के साथ उसका टांगा भिड़ा हुआ था बेचारे का। तो बड़ा दुखी था कि ना मैं आई एम अ मंक बट आई एम मंकी एक्चुअली नॉट अ मंक, क्या करूं, इस आकर्षण से कैसे बचूं? मैंने कहा अरे बाइबल में पढ़ो ना, भगवान के बारे में, रूप के बारे में वर्णन होगा ना, पढ़ो। कहता है उसमें यही तो है ना, बाइबल में ना भगवान के रूप के बारे में वर्णन नहीं है। गॉड इज ग्रेट बट गॉड इज स्वीट ऑल्सो, ये स्वीट वाला पार्ट है ही नहीं। तो ये भगवान की स्वीटनेस में आता है, उनके रूप की सुंदरता ये इनकी स्वीटनेस वाला पार्ट है। पर अब्राहमिक रिलीजन के अंदर भगवान की स्वीटनेस है ही नहीं, वो खुदा ऊपर रहता है, सोफे बैठा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, धुएं में बैठा है। ये यूरी गागरे से पूछा आप आकाश में गए, भगवान दिखे वहां पर? उनको लगा शायद स्पेस शटल में जाएंगे, ऊपर आकाश में जाएंगे तो वहां भगवान बैठे होंगे, हेलो। कहते हम तो गए थे यार, भगवान तो दिखे ही नहीं हमको यार। तो यहां पर किसी ने पूछा भाई उस यूरी गागरे को तो आकाश में भगवान नजर आई नहीं। तो भक्त ने बोला
प्रभु तो हम सबके बीच में हैं, भक्तों के रूप में, भगवदगीता के रूप में, ग्रंथों के रूप में, साधु संतों की कृपा के रूप में। तो जब हम अपने बीच में भगवान की कृपा को नहीं देख पा रहे, वो आकाश में क्या खाक देखेगा वो भगवान को? तो भगवान का रूप है सच्चिदानंद रूपम, भगवान बहुत सुंदर है। इसलिए जो लोग निराकार के पास जा रहे होते हैं ना, एक बार रूप के दर्शन करते ही यहाँ अटक जाते हैं। लेकिन जिसने भगवान के रूप के दर्शन किए ना, वो निराकार में नहीं फंसता। जैसे कई ऐसे महान ज्ञानी हुए, जैसे चतुष कुमार, पहले थे परमहंस, ज्ञानी परमहंस, बन गए प्रेमी परमहंस। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पहले थे ज्ञानी परमहंस, बन गए प्रेमी परमहंस। एक बार भगवान की कथा सुन ली उनके रूप के बारे में, अरे क्लीन बोल्ड, ऐसा भगवान का सुंदर रूप ऐसा। तो इसलिए आता है रूप स्मरण। इसके अलावा फिर आता है गुण स्मरण। तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान के गुणों का स्मरण करना। जैसे कि पहले स्कंद में जो 8वां अध्याय है, वहां पर कुंती महारानी और पांचों पांडव भगवान के गुणों के बारे में सोच रहे हैं। हाउ कृष्ण इज सो मर्सीफुल, कृष्ण कितने करुणामय हैं। कुब्जा ने क्या कहता, थोड़ी सेवा ही तो की थी बस भगवान की, और भगवान ने उसको लक्ष्मी से अधिक सुंदर रूप दे दिया। कितने करुणामय हैं वो। बड़े बड़े योगी ध्यानी ध्यान लगाते हैं कि कभी कृष्ण के दर्शन होंगे, और वही कृष्ण हमारे बीच में घुल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। कितनी करुणा है कृष्ण की, कितनी करुणा है। तो इस प्रकार से भगवान की करुणा पे ध्यान देना, या उनकी दया। तो द्रौपदी ने कहा कि कृष्ण ने वास्तव मेरे पे कितनी दया की। जब मेरा चीर हरण हो रहा था, उस वक्त कृष्ण आए, कृष्ण मेरी रक्षा की। तो इस प्रकार स्मरण कर रहे हैं कृष्ण की कृपा को लेकर के। एक बार कृष्ण जो है अर्जुन और द्रौपदी के साथ जंगल विहार में थे। तो कृष्ण का थोड़ी प्यास लगी है, पानी लेकर के आओगे? अर्जुन का भी लेकर के आते, क्या आज द्रौपदी साथ चलते। तो द्रौपदी के साथ गए, ढूंढते ढांढते कुआं मिला। तो कुएं के बाद झोपड़पट्टी थी। तो वहां से एक माता जी निकली, कहते हैं माता जी ये थोड़ा ना पानी चाहिए था। कहते हैं अरे अरे आइए आइए आइए, अभी पानी देते हैं, सारा पानी आप अतिथियों के लिए तो है, आइए ना। तो फिर उन्होंने बल्कि पानी भर के दिया, थोड़ा बिठाया उनको पानी पीने को दिया। सब कुछ झोपड़ी कंटेंट ना बड़ा अच्छा था। तो अर्जुन ने और द्रौपदी ने देखा ये तो बड़ी अच्छी भक्त है, यहाँ जंगल में रह रही है, अद्भुत। लेकिन ना साथ में दीवार के ऊपर एक ना धनुष था और 2 तीर लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा ये आपको तीर चाहिए, हमसे ले लीजिए, मेरे पास बहुत सारे तीर पड़े हुए हैं। कहते नहीं तीर चाहिए नहीं, 2 ही चाहिए बस। क्यों, यहाँ पर जंगली जानवर से आपकी रक्षा नहीं करनी? कहते नहीं, जंगली जानवर तो सबके सब मेरे को अपना माता मानते हैं। शेर भी आते हैं पानी पी के जाते हैं, हिरण भी आते हैं पानी पी के जाते हैं, और जो यहाँ पानी पी रहे होते हैं एक दूसरे को नहीं मारते, बाहर जो करे सो करे। तो इसलिए कोई डर की बात नहीं है। अच्छा, मतलब कोई डर की बात नहीं है। तो फिर ये धनुष रखा है आपने, ये तीर क्यों रखे हुए हैं? 2 तीरों से भला क्या होगा आपका? कहते नहीं ये जो तीर है ये बड़े विशेष तीर है, ये मंत्र संचारित है। क्या मंत्र संचारित है? किसके लिए? कहते एक तो ये अर्जुन के लिए है और दूसरा द्रौपदी के लिए है। अर्जुन और द्रौपदी एक दूसरे को देखा था, भाई ये कहाँ आ गए हम लोग। तो अर्जुन ने कहा क्यों, अर्जुन तो बड़ा शरीफ आदमी है, वो तो अच्छा आदमी है, उसके लिए क्यों रखा आपने तीर? तो ये जो वृद्ध भक्त थी उसने बोला उसने मेरे प्रभु को ड्राइवर बनाया, जिस दिन मिलेगा ना ठोक दूंगी उसको, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं आने वाले, ये मंत्र संचारित है, खत्म, खल्लास, अर्जुन का काम खत्म। तो द्रौपदी ने कहा लेकिन द्रौपदी तो शी इज सच अ नाइस लेडी, उसने तो अच्छी है, वो तो उनको क्यों मारना आपको? कहते क्या गाय की अच्छी है द्रौपदी, मेरे भगवान को साड़ी सप्लायर बनाया उसने हैं, क्या होलसेल सेलर है मेरे साड़ी के मेरे प्रभु। कहते प्रभु मेरी रक्षा करिए, ओ श्याम सुंदर है ये तेरी, मेरे प्रभु को वहां साड़ी सप्लाई करनी पड़ी उसको। कहते दूसरा तीर द्रौपदी के लिए, जिस दिन मिल गया ना मेरे को वो खलास। अर्जुन ने बोला ठीक है जी हम लोग चलते हैं। कहते आप जानते हो उनको? कहते नहीं हम कहाँ जानते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं भैया, हम तो पानी लेके भागो यहाँ से भाई। तो कृष्ण से मिले, तो कृष्ण का कैसा रहा पानी भरना? कहता है अरे प्रभु कहाँ कहाँ आपके कैसे कैसे भक्त बैठे हुए हैं, बड़े खतरनाक है भक्त आपके। बट देन दे वर रिकॉलिंग हाउ कृष्ण इज सो मर्सीफुल। यस, अर्जुन जो है उनके बल को याद कर रहे हैं, किस प्रकार से कर्ण तीर मारना था गले को काटने के लिए, कि यहां से गला ही काट के अलग कर दूंगा मैं। तो जब तीर छोड़ा उस वक्त कृष्ण ने क्या किया, जो दोनों तरफ जो बल्लियां लगी हुई थी रथ की उन पे ऐसे मारा तो जो घोड़े थे घुटनों पे आ गए,
घुटनों पे आ गए तो जो पूरा जो रथ था थोड़ा सा झुक गया, तो जो तीर यहां आना था वो ऐसे मुकुट को उड़ा के निकल गया। वो कहते हैं कृष्ण ने ऐसे हाथ मारे, घोड़ों के घुटने झुका दिए थे और मेरी रक्षा की थी भगवान ने, कृष्ण ने। इस प्रकार से अर्जुन याद कर रहे हैं। गोपियां हैं वो कृष्ण की सुंदरता को याद करती हैं, और युधिष्ठिर महाराज उनकी विनम्रता को, कि हमने जब रासु यज्ञ कराया उस वक्त कृष्ण ने क्या रोल लिया था, संत महात्माओं के चरण धोने का। कितनी विनम्रता है। तो कृष्ण की विनम्रता को लेकर, उनकी शक्ति को लेकर, उनकी करुणा को लेकर के याद करना है, तो इसको बोलते हैं गुण स्मरण। भगवान के गुणों को लेकर भगवान को याद करना, तो ये हो गया गुण स्मरण। चौथा है लीला स्मरण, भगवान की लीलाओं को लेकर स्मरण करना। जैसे गोपियां जब भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती हैं, उन लीलाओं को ऐसा स्मरण करती है मानो उस लीलाओं में वो प्रवेश कर जाती हैं। एंड देन दे इनैक्ट कृष्णास लीलास। उसमें एक गोपी है वो पूतना बन जाती है, एक गोपी है वो बाल कृष्ण बन जाती है, और फिर वो गोपी कह रही है बस अरे कृष्णा, अरे गोपाल छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। वो स्मरण में इतना डूब चुकी है कि वो उन लीलाओं को इनैक्ट कर रही होती है। इतना डीप एब्जॉर्प्शन स्मरण करने की। और उन्होंने जितनी भी लीलाएं इनैक्ट की ना, सब बाल लीलाएं थी, ये नहीं रास लीला की उसमें कुछ गोपियां कृष्ण बन गई और आपस में डांस कर रही हैं ना, सिर्फ बाल लीलाओं को इनैक्ट कर रही हैं वो, बाकी लीलाओं को जो है स्मरण कर रहे हैं। तो कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना, कृष्ण इज सो मर्सीफुल, कृष्ण ये लीला करते हैं, कृष्ण वो लीला करते हैं। गोलोक धाम में जो गोलोक वृंदावन है, वहां गोपाल चंपू बताया जा रहा है, गोलोक धाम के अंदर जो दीवारें हैं गोलोक वृंदावन में, दीवारें जो है दे आर लाइक एलसीडी टीवी। मतलब कृष्ण यहां से जब गुजरे थे, उन्होंने जो लीला की थी वो यहां रिकॉर्ड हो जाती है। तो ऐसे नहीं कृष्ण ने कहीं और कोई लीला की थी आपने मिस कर दिया, आप तो यहां थे, लीला हो गई वहां। लेकिन अगर आप वहां जाएंगे तो आप दीवार में देख सकते हैं, कहते ओ कृष्ण ने यहां पे ये लीला की है, देखो देखो ये देखो। तो इसलिए गोलोक में आप कोई लीला मिस नहीं करते, क्योंकि जो लीला कहीं और हुई है, आप यहां पर कहीं वो कहीं और लीला है, यू कैन स्टिल सी दैट। तो इसलिए जहां भी जाएंगे आपको भगवान की लीलाओं का स्मरण होता है। लीला, तो ये लीला स्मरण है, भगवान की लीलाओं पे ध्यान देना, भगवान ये लीला की, वो लीला की, दिव्य लीला। तो पहले समझेंगे भगवान की लीलाएं दिव्य है, और फिर उनका स्मरण हम कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं लीला स्मरण, लीलाओं के बारे में विचार करना ऐसा। फिर आता है वपु स्मरण, भगवान के सुंदर रूप का मेडिटेशन करना। तो ये तो हमने कल ऐसा वपु स्मरण, भगवान का रूप किस प्रकार से दिव्य है। इसके अलावा फिर आता है ध्यान स्मरण, ध्यान लगाना। आज हम ध्यान लगाते हैं ना, अब ध्यान एकदम से ध्यान नहीं लगता, ध्यान हौले हौले करके लगता है। सो देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ध्यान। पहला है स्मरणम। स्मरण में क्या आता है, भगवान को कभी हम याद कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। ऐसे अभी हमारे साथ यही है, कभी हम याद कर पाएंगे फिर भूल भी जाएंगे, अरे 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 भूल ही गए, अरे दोबारा 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 दोबारा। तो हल्का का स्मरण होता है, लेकिन लंबा स्मरण नहीं कर पाते हम स्मरण। अगला आता है धारण। धारण के अंदर क्या आता है, आप एक पर्टिकुलर लीला के ऊपर ध्यान देते हो। स्मरणम के ऊपर आप जनरली सभी लीलाओं के ऊपर ध्यान दे रहे होते हो, पर आप जब धारण में आते हो तो एक पर्टिकुलर लीला, चाहे वो बाल रूप की लीला है या किशोर अवस्था की लीला है, जिस जिस रस में हमारी भक्ति होती है उस रस में भगवान का स्मरण करना। अगर किसी का वात्सल्य रस में अगर भाव है भगवान के साथ, तो इसलिए विशेष रूप से बाल रूप की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करना, तो वो आता है धारण। ठीक है जी। इसके फिर अगला आता है ध्यान। ध्यान में आप चाहते हो कि ना आप ये छोटा छोटा स्मरण ना हो, लंबा लंबा स्मरण हो, यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा स्मरण ही स्मरण, उसको बोलते हैं ध्यान। लेकिन इसमें एफर्ट इन्वॉल्व होता है, मतलब आप प्रयास करते हो, ये रियली पुट एफर्ट, और आप उस प्रयास में सफल भी होते हो, ऐसा। तो ये होता है ध्यान। अब इसके बाद आता है फिर अनुस्मृति। अनुस्मृति में क्या होता है, आप ध्यान लगाते हो लेकिन आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। ध्यान में आपको एफर्ट करना पड़ता है, नहीं कॉन्टिन्यूसली सोचना है भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, और एफर्ट इज इन्वॉल्व। लेकिन अनुस्मृति के अंदर कॉन्टिन्यूसली आप भगवान को याद कर पाते हो बिना किसी एफर्ट के, ऐसा। इसके बाद फिर और गहराई के लेवल पे आते हैं समाधि। समाधि में तो ऐसा होता है आप एक्सटर्नली यहां पर होते हो, लेकिन वैसे आप लीला में प्रवेश कर चुके होते हो, दैट इज समाधि। और समाधि के लिए आपको पोस्चर भी नहीं चाहिए होता,
जो लोग वाकई में समाधि पहुंच चुके होते हैं वो चलते फिरते भी हमेशा किसमें है? समाधि में ही है। जैसे एक समय प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी ना मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, ये चेक है, ये बीबीटी में दे दो, वहां से पैसा आगे नहीं आ गया, वो मंदिर बन रहा है तो उसका स्टेटस क्या है अभी, ये ऐसी चर्चा कर रहे थे। अब एक नया व्यक्ति था, वो देख रहा था, फिर आया प्रभुपाद जी के पास, कहा स्वामी जी भगवद गीता में लिखा है सततम कीर्तन तुम, पर मैं देख रहा हूँ आप सतत रूप से कीर्तन नहीं कर रहे, आप मैनेजमेंट कर रहे हो, ये करो वो करो, पैसा ट्रांसफर हो गया नहीं हो गया, अब ये चर्चा कर रहे हो आप, तो आप खुद सतत रूप से कीर्तन नहीं कर रहे, तो आप लोगों क्यों बोलते हो सतत रूप से कीर्तन करने के लिए? आप तो खुद भगवद गीता फॉलो नहीं कर रहे। प्रभुपाद ने कहा आओ यहाँ कान लगाओ, तो उसने प्रभुपाद जी की पीठ पे कान लगाया, वहां से आवाज आ रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज समाधि। तो समाधि वाला व्यक्ति ऐसे नहीं, जब तो ऐसे नहीं बैठेगा तब तो समाधि में नहीं होना। जो लोग समाधि में पहुंच चुके होते हैं, यानी कि लीलाओं में प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए पोस्चर डज नॉट मैटर, पोस्चर डज नॉट मैटर। जैसे एक समय श्री गौर गोविंद महाराज, व्हेन ही वाज इन डीप एक्सटेसी, तो इतनी एक्सटेसी में है, समटाइम्स ही वुड इवन चेंज फॉर्म, अ फॉर्म ऑफ गोपी, रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, बड़े सुंदर बाल हैं उनके, और वो ऐसे शर्माई हुई बैठी हुई है, एंड देन अगेन वो ट्रांसफॉर्म इनटू गौर गोविंद महाराज। ये देख के ना वो भक्त हैरान है, गए मैं क्या देख रहा हूं, ये क्या भाई, कोई रूप कैसे बदल सकता है अपना? पर श्री गौर गोविंद महाराज वाज चेंजिंग फॉर्म इनटू गोपी, देन गौर गोविंद महाराज, गोपी गौर गोविंद महाराज, दिस वाज हैपनिंग। दंग रह गया वो, ये क्या था? सो आफ्टर सम टाइम महाराज केम बैक टू हिज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। जब कीर्तन हुआ, सो ही केम बैक टू हिज कॉन्शियसनेस। फिर हमने कैसे देख रहे थे वो, तो ये क्या है? वो वक्त ने बोला ये हाथ है, हाथ है। तो अच्छा, और ये पांव है, और ये आपका शरीर है। उसका उन्होंने क्रंदन करना शुरू कर दिया, अरे मैं कृष्ण से अलग हो गया, अरे। और फिर देन ही वाज इन मूड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। तो मतलब अगर कोई समाधि के स्तर पे हो, कैन इवन चेंज द फॉर्म। ये जो रूप है, दिस कैन चेंज, दिस फॉर्म जिसमें आप ये है ना, इन डीप समाधि की स्टेट, ऐसा। तो इसलिए जब उनके फाइनल पास टाइम है श्री गौर गोविंद महाराज जी के, तो उनके सामने उनके डीटीज हैं, तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, ही इज इन डीप एक्सटेसी नाउ। तो भक्तों का तबीयत बहुत खराब है, हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए उनका। अब बैठ गए वो गोपाल जी के आगे और मुस्कुरा रहे हैं। अब उनको लगा पता नहीं अब गौर गोविंद महाराज क्या हुआ, एंड ही लुक्ड एट गोपाल, मुस्कुरा के बोले, गोपाल, दैट्स इट। ये समाधि है वास्तव में, डीप समाधि। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने ऐसा प्रस्तुत किया है, सच डीप स्मरण। पर पहली स्टेज क्या आएगी? स्मरण। फिर दूसरा क्या आएगा? धारण। फिर क्या आएगा? ध्यान। फिर अनुस्मृति, फिर समाधि। भगवान कृष्ण गीता बता रहे हैं ना, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, जितने भी योगी इत्यादि हैं, मद गते अनंतरात्मना। ये जो मद गते अनंतरात्मना है, वो ये स्टेज है, समाधि की स्टेज। In samadhi there is effortless remembrance of Krishna, because now you are into the लीला। अब आप लीला के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा हाल हो जाता है, you have entered the लीला। एक समय श्रीनिवास आचार्य, he was doing, नाम जब कर रहे थे, भजन करते करते अब वो in ecstasy, श्रीनिवास आचार्य। अब लोग भक्त लोग आए, बातचीत करें, तो अब समाधि में है, तो now he is in the लीला। इनसे बात कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो पता लगे दैट ही इज इन डीप समाधि। अब क्या करें फिर? अब इनके शिष्य हैं रामचंद्र। अब बोला आप इनके शिष्य हो, रामचंद्र संगम मांगे नरोत्तम दास, ये वो रामचंद्र। उनसे बोला रामचंद्र प्रभु अब आप ही देखिए इनको। अब ये भी बगल में बैठ गए भजन करने के, अब ये भी समाधि में। तो समाधि में पहुंचे तो वहां पर श्रीनिवाचार्य अपने मंजरी स्वरूप में है, एंड ही सर्चिंग फॉर श्रीमती राधा रानी नथनी। हुआ क्या, जब होली खेल रहे थे वहां पर, तो होली खेलते खेलते उसमें जब रंग लगाया कृष्ण ने,
तो उनकी नथनी थी वो यमुना में चली गई और वो ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही। तो फिर रामचंद्र प्रभु भी पहुंच गए लीला के अंदर। कहते हैं गुरुदेव क्या हुआ? कहते वो राधा रानी की नथनी नहीं मिल रही। कहते अच्छा मैं देख कर आता हूँ। और फिर उन्होंने अपने सिद्ध स्वरूप में उन्होंने वहां पर डुबकी लगाई और फिर वो नथनी लेकर, कहते गुरु महाराज यही है? कहते हाँ यही है। उन्होंने फिर जाके राधा रानी को दी। कहते गुरु महाराज चले? कहते हाँ चलो चले। एंड देन ही ब्रॉट हिज गुरु टू जगत लीला। फिर दोनों एक साथ ही आए, गुरु और शिष्य दोनों एक साथ ही आए। चलो दोनों साथ आ गए। दिस इज रिमेम्बरेंस ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। जब आप यहां पर हैं लेकिन फिर भी आप लीलाओं में हैं। समाधि। तुम्हारे गुरुजन ऐसे रहे हैं इसलिए हमें यहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे हमारे गुरुजन ने देखो भाई समाधि की उत्कृष्ट अवस्था में ये, और क्या। तो इसलिए इसको ये जो बोला जाता है इसको बोलते हैं ध्यान स्मरण। दैट मीन्स डीप मेडिटेशन। और ये जो पूरी प्रोसेस है जो 5 स्टेज यानी स्मरण, धारण, ध्यान, अनुस्मृति, समाधि, इसको बोलते हैं स्वरसिकी। क्या बोलते हैं इसको? स्वरसिकी। स्वाभाविक रूप से आप रस में प्रवेश कर जाते हैं, रसिकी। दैट इज दिस स्टेज। तो हम तो अभी स्मरण कर लें, बहुत बड़ी बात है। खैर उसके बाद फिर कभी आएंगे धारण में। बेसिकली धारण में आते हैं जब रागन को भक्ति में आते हैं तो धारण में आते हैं। पर हम जब स्मरण में होते हैं दैट इज वैदिक साधना भक्ति के लेवल पे, अभी स्मरणम। पर धारण और ध्यान होता है रागन को साधना भक्ति पे। फिर भाव भक्ति पे आती है अनुस्मृति। एंड देन प्रेम के लेवल पे समाधि। तो अभी हम कौन से लेवल पे हैं अभी? साधना भक्ति। साधना भक्ति में कौन सी वाली साधना भक्ति? वैधि साधना भक्ति। लेकिन वही साधना भक्ति में हम करते करते हमारा आकर्षण बहुत तीव्र हो जाता है, देन रागन को साधना भक्ति भी आती है। तो दिस इज ध्यान स्मरण। स्मरण का बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। ठीक है जी। इसके अलावा है मंत्र स्मरण। मंत्र का भी हमको स्मरण करना चाहिए। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग जब बोले हरे, इसका मतलब ओ श्रीमती राधा रानी मुझे आपकी सेवा में लगाइए। कृष्णा कृष्णा मुझे आपकी सेवा में लगाइए। फिर रामा हो, हे राधिका रमन राम मुझे आपकी सेवा में लगाइए। सो हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए ऐसे मेडिटेशन करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे कृष्ण मेरा आप में आकर्षण हो। कृष्ण मतलब आकर्षक। कृष्ण आप सुप्रीम आकर्षक है, लेकिन मेरा आप में आकर्षण नहीं है। मेरा आकर्षण सब में है, आपको छोड़कर। अगर आप बोलोगे ना गोबर में मन लगा ले, हम गोबर में ही मन लगा लेंगे एक दिन, लेकिन आप में मन नहीं लगता प्रभु। कितने लोगों ने संघर्ष किया कि हमारा मन भगवान में लग जाए। हम सब करते हैं, मन नहीं लगता भगवान में। कहते अरे प्रभु कब वो दिन आएगा आज हमारा मन आप में लगेगा। तो रूप गोस्वामी जी क्या बोलते हैं? हे प्रभु आई प्रे टू यू। जिस तरह से एक स्त्री का मन स्वाभाविक रूप से एक सुंदर पुरुष की ओर जाता है, और एक पुरुष का मन स्वाभाविक रूप से एक स्त्री की ओर जाता है, उसको मनाना नहीं पड़ता है, ए मेरे मन जा स्त्री को लाइन मार, समझाना पड़ता है ना। स्वाभाविक रूप से लाइन, कुछ एजुकेट नहीं करना पड़ता, अले अले चलो लाइन मार, ना 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 ना। तो श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं जिस प्रकार से एक युवती का मन युवक पुरुष की ओर और एक पुरुष का मन युवती की ओर स्वाभाविक रूप से जाता है, ऐसा ही मेरा मन भी आपसे स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाए। कि कृष्ण का हल्की से भी अगर अनुभूति हो तो मन दौड़ पड़े उस ओर, ऐसा हाल होना चाहिए। तो इससे हे कृष्ण मेरा आपसे आकर्षण हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्छा आकर्षण तो हो गया, अब आकर्षण के बाद क्या आएगा फिर? आनंद। हरे राम 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 हरे हरे। पर आनंद किसका? हमारा या भगवान का? भगवान का। एक्सटेसी का मतलब राधा कृष्ण एंजॉय, नॉट दैट आई एंजॉय। कई बार भी मानते हैं एक्सटेसी मीन्स आई गॉट इनटू एक्सटेसी। प्रभु हरे कृष्ण कृष्ण राम, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, यानी एक्सटेसी में ना। एक्सटेसी का डजंट मीन दैट आई एंजॉय। एक्सटेसी मीन्स राधा एंड कृष्णा एंजॉय। उनकी इंजॉयमेंट में व्हेन वी एंजॉय, दैट इज एक्सटेसी। नॉट दैट कि मेरे को मजा आ रहा है, हरे कृष्ण ओए राम राम
ये थोड़ी करने का है, इसको एक्सटेसी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऐसी की तैसी। इट इज नॉट एक्सटेसी। ऐसा करना चाहिए। साथ ही एक और तरीका है कि मैं जैसे डिवोटीज पूछते हैं नाम ले, लेकिन नाम लेते लेते ना हम कभी कभी इनअटेंटिव हो जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। एक बहुत अच्छा तरीका है मन को संभालने का जप करते वक्त, कि आप जब बोले हरे तो मन में बोले हे राधे, पुकारना। जब आप बोले कृष्णा तो मन में क्या बोलेंगे, हे कृष्णा। जब मुंह से बोलेंगे राम तो हृदय में बोलेंगे हे राधिका रमन। तो मुंह से अगर बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मन में क्या निकल रहा होगा, हे राधे हे कृष्ण, हे राधे हे कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे राधे हे राधे, हे राधे हे राधिका रमन, हे राधे हे राधिका रमन, हे राधिका रमन, हे राधिका रमन, हे राधे हे राधे। इसको बोलते हैं प्रोवोकेटिव प्रैक्टिस, प्रोवोकेटिव प्रैक्टिस। तो मन में जो है हमें पुकारना है भगवान को और मुख से नाम, ऐसा। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं मंत्र स्मरण। मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र में का स्मरण, उसमें उसका मीनिंग का स्मरण। हमें आपकी सेवा में लगाई, हमारे आचार्यों ने इतने सुंदर सुंदर मीनिंग दिए हैं कि हरे का मतलब क्या है, कृष्ण का मतलब क्या है, राम का मतलब क्या है। इस प्रकार से स्मरण करना चाहिए, इसको बोलते हैं मंत्र स्मरण। फिर आता है संबंध स्मरण। संबंध स्मरण कि मेरा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो भाई जब भी आप कोई मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के अंदर ये रिश्ते को याद रखें, कृष्ण के साथ मेरा रिश्ता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। मेरा स्वरूप क्या है, कि मैं राधा कृष्ण का नित्य दास हूं। और ये दास के भाव को याद करते हुए नाम जप करिए, ये दास के भाव को याद रखते हुए भागवतम पढ़िए, ये दास के भाव को याद करते हुए दर्शन करिए, ये दास के भाव को याद करते हुए भक्ति की जो भी विधि है वो करिए, पर इस बात का स्मरण करते हुए कि मेरा कृष्ण के साथ संबंध है, मेरा माया से संबंध नहीं है। माया से मैं प्यार करता हूं क्योंकि मैं घटिया आदमी हूं, लेकिन मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, मुझे उनकी सेवा करनी है, मैं उनका नित्य दास हूं। यस, मैं तो कृष्ण का हूं, 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 मैं तो कृष्ण का हूं। ये स्मरण ऐसे मान लो कोई अगर आपके पास आ भी जाएगा, प्रभु जी आई लव यू, यहाँ को प्रभु बोल के किसी माता जी के पास हे देवी आई लव यू, तो आपके मुख से क्या निकलेगा, मैं तो कृष्ण का हूं, 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 मैं तो कृष्ण का हूं। तो संसार के प्रलोभन आपको सताएंगे नहीं, आपकी परीक्षा लेने के लिए आएंगे। कोई धन ऐश्वर्य, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई पैसा, ऐश्वर्य, वैभव, यश, प्रसिद्धि, ये सब आकर बोल सकते हैं हे मैं फेम, मेरा नाम कीर्ति है, कीर्ति चट्टोपाध्याय, कीर्ति मैडम, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मैं तो कृष्ण का हूं, मैं तो कृष्ण का हूं, मैं तो कृष्ण का हूं। तो ये मेडिटेट करना कि मेरा संबंध कृष्ण से है, मैं उनका हूं। तो हम जो भी कार्य करें ये बेसिक स्मरण हमेशा रखना चाहिए। फिर आपके भजन में, आपकी साधना में एक रस आता है कि मैं कृष्ण का हूं। जब जप करेंगे तो इस भाव से करेंगे तो जप में रस आएगा। ये तो आपने माला ली, हाथ घुसाया उसमें, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। दौड़ा लिए घोड़े, हाँ सर दौड़ा लिए घोड़े, पर इसमें ही होना चाहिए मैं तो कृष्ण का हूं, 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 ये होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं संबंध स्मरण, कृष्ण के साथ मेरे संबंध में कहां स्मरण करना, ऐसा। इसके बाद फिर साथ ही आता है अखंड स्मरण भी आता है। अखंड स्मरण कौन करवाए, प्रहलाद महाराज। अखंड स्मरण हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते हैं वो। साथ ही अंतरंग स्मरण भी होता है भगवान के साथ,
ऐसा, जिसमें कि ना भगवान, सिर्फ भगवान की ही इच्छा और कोई इच्छा ही नहीं है। जैसे कि ना बहुत सुंदर जो स्मरण का तरीका है कि मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं है, वो है दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम के अंदर सत्यव्रत मुनि और कुछ चाह ही नहीं रहे, सिर्फ एक ही चीज चाह रहे हैं, कृष्ण। जैसे कि उसमें बोलते हैं कि मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, इवन मुझे बैकुंठों में वास नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे आपका जो गोपाल बाल रूप है ना, वो बाल गोपाल रूप, मुझे बस उसी के दर्शन करने हैं, मुझे और कोई अभिलाषा नहीं है। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं व्रणे हम वरेशादपीहा इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम की मन्ये। और मुझे और कोई लाभ खबर चाहिए ही नहीं। तो इसको बोलते हैं अंतरंग स्मरण, कि मेरे को एक विशेष आपका जो रूप है, मुझे सिर्फ वही चाहिए और वही दर्शन होते रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। ना तुम्हें सांसारिक भोग चाहिए, ना मुझे सिद्धि चाहिए, कुछ नहीं, ना स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, कुछ नहीं। ना ही मांगी देह सुख मोक्ष, ना ही मांगी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। मुझे ना तो विभूति को चाहिए, ना मुझे स्वर्ग में कोई वास चाहिए कि मुझे 72 हूरे मिल जाए, वहां पर उनकी चमड़े को चाटूंगा मैं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। नहीं चाहता मेरे को हूरों को जाके स्वर्ग में जाकर के, क्या है खुदा मैं नीचे करके आया काम, मेरे को हूरे दे दो ना, फिर हूरे मिल जाएगी, उनके ताकत कर रहा हूं मैं, नहीं चाहिए मेरे को। ना ही मांगी देह सुख, मुझे देह का सुख नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं मांगी, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, जन्म मृत्यु चक्कर से बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। ए मात्र आशा मम तुम्हार चरणे अहै तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? यही मात्र आशा मम तोमार चरणे अहै तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। ऐसी प्रार्थना में करनी चाहिए। तो इस प्रकार का अगर स्मरण बना रहेगा ना, इवन इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं भी आपको तंग नहीं करेगी, बिकॉज यू आर ऑलवेज रिमेम्बरिंग। जो हमारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्तिविनोद ठाकुर, इतने सुंदर सुंदर सॉन्ग्स इसलिए लिखे दिए हैं कि आप इनको गुनगुनाते भी रहोगे ना, आपका स्मरण हमेशा बना रहेगा। एक बार हमारे कुछ ब्रह्मचारी डिवोटी से हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा का विषय है कि ना कौन कौन जो है अपने काम वासनाओं को कैसे संभालता है, बिकॉज समटाइम्स अ ब्रह्मचारी कैन ऑल्सो बी डिस्टर्ब्ड बाय लस्ट। तो एक भक्त ने बड़ा अच्छा रियलाइजेशन शेयर किया था, प्रभु जी मैं क्या करता हूँ, मैं तो गोपीनाथ सॉन्ग गाता हूँ, गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जना सदा कामराता, विषय दुर्जना सदा कामराता, किछु नाही मोरा गुना, किछु नाही मोरा गुना। गोपीनाथ 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 गोपीनाथ। सोचिए अगर कोई ये एक पैराग्राफ गा देगा, लक्ष्य बचेगा क्या? काम वासना बचेगी? खलास, मर्डर कर दिया आपने उसका। तो ये जो वैष्णव आचार्य के सॉन्ग्स हैं, ये आपके मन की टेम्पलेट को चेंज करते हैं कि इसमें भगवान की स्मृति होती रहे। तो कभी आपको काम वासना तंग कर रही हो ना, आप ये गोपीनाथ सॉन्ग से पहला पैराग्राफ ही गा दोगे ना, अगर हो गया है जी, वासना खत्म, डिस्टर्बेंस खत्म। फिर भी आपको लगे अगला पैराग्राफ है, इस तरह से 8 पैराग्राफ है। ऐसे गोपीनाथ सॉन्ग पार्ट 2 भी है और पार्ट 3 भी है। वासना कहते हैं बस भाई हमको, भाई आप ये तो मर्डर ही करके खत्म कर देंगे हमको। सो सॉन्ग्स ऑफ वैष्णवाचार्यस, ये आपकी स्मृति, आपकी मेंटल टेम्पलेट को बदल देते हैं। इतनी शक्ति है इनके अंदर। तो जिस मन के अंदर विस्मृति है, भगवान का स्मरण नहीं होता, ये उसका स्मरण कराने की शक्ति पैदा कर देते हैं। इतने शक्ति है शरीर में।
तो इसलिए भगवान के नाम का हमें स्मरण करना चाहिए, इस प्रकार से सॉन्ग्स गाने चाहिए। यस, और आपके लिए बड़ा अच्छा है ना, सारे सॉन्ग बंगाली में हैं। हमको बंगला आता ही नहीं, ना रहने के लिए बंगला है, ना भाषा में बंगला है। आपके पास कम से कम एक बंगला तो है, भाषा में तो आपके पास बंगला। और इतने सुंदर सुंदर सॉन्ग्स हैं, मतलब हमारे कई डिवोटीज बंगला भाषा सीखते हैं कि सो दैट दे कैन फील द सॉन्ग्स। वो आपके लिए स्वाभाविक है। तो इससे ये जो सॉन्ग्स हैं श्री भक्तिनाथ ठाकुर के, श्री नरोत्तम दास ठाकुर के, इनको सीखना चाहिए, इनको गुनगुनाना चाहिए। यस, गाते गाते आपका प्यार हो जाएगा भगवान से, ऐसा है। स्मरण डीप। तो और अंतरंग स्मरण में एक और आता है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, वो है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का। अब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जब भगवान को एक समय, भगवान को जब खीर का भोग लगाया, अब ये देख करके ना खीर गर्म तो नहीं है, तो गर्म खीर को तो हाथ लगा तो हाथ जल गया उनका। अब ये मेडिटेशन में, ये उनका ध्यान में इतना डीप में थे, इट एक्चुअली बर्न्ट हिज फिंगर। एंड आफ्टर ऑफरिंग व्हेन ही टुक द खीर, तो खीर खाई उन्होंने, प्रसाद, उनको हो गया, डिसेंट्री हो गई उनको। अरे ऐसा कैसे, ये तो सिर्फ छाछ पीते हैं, ऐसा कैसे हुआ? वैद्य जी ने बोला नहीं जी खीर खाई है। नहीं, हमने देखा है खीर तो ना, पर मानसी सेवा में ऐसा स्मरण है भगवान के साथ दैट ही कुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन रियलिटी। ऐसे एक सिद्ध महापुरुष थे वृंदावन के अंदर, भजन करते करते उन्हें देखा राधा कृष्ण है, यमुना के ऊपर एक पेड़ का एक डाल ऐसे आई हुई है, उस पर झूला है, उस पर राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, और उनके गुरु उनको बोलते हैं जो इनका झूला है उसको पींग दो इसको, ऐसा। तो ऐसे करके वो धक्का दे रहे हैं, तो राधा कृष्ण झूल रहे हैं और वो इन पे ध्यान लगा रहे हैं। तो उसके बाद राधा कृष्ण ने क्या किया, अपने पाँव को थोड़ा नीचे करके जो यमुना का जल है उसमें पाँव मारा, छप छप मारा, जो भक्त जो है उसके ऊपर पानी आ गया। तो जब इस मेडिटेशन से बाहर आए, उनके कपड़े एक्चुअल में भीगे हुए थे, जबकि कहाँ हो रहा है ये? लीला में, स्मरण में। ये स्मरण करते करते इतना डीप मेडिटेशन थी कि मेडिटेशन में राधा कृष्ण के चरणों को छू के यमुना का जल जो उन पे गिरा, तो जय राधे जय श्याम, ऐसा। तो ये स्मरण की बड़ी हाई क्वालिटी स्टेज है। तुम तो कुछ तो करें अभी, हम अब कुछ तो स्मरण हो भगवान का। पर स्मरण की जो डिफरेंट स्टेजेस है, ये हमने क्यों चर्चा की? ये जानने के लिए कि भाई ये स्मरण सो हाई क्लास, और हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए कुछ सांस स्मरण देखो, कहा प्रभु जी ये तो बहुत ही हाई क्लास है, इतना कभी करेंगे हम करेंगे, एक दिन करेंगे, हो सकता अगले जन्म में करेंगे, अगले 10 जन्म बाद करेंगे। तो इसलिए रास्ता ही पता होना चाहिए, लक्ष्य क्या है, स्मरण किस लेवल तक जाना चाहिए। तो ये डिफरेंट वर्जन्स हैं स्मरण के। कौन से हमने बताया आपको? पहला कौन सा था? नाम स्मरण, दूसरा रूप स्मरण, तीसरा गुण स्मरण, चौथा लीला स्मरण, पांचवा वपु स्मरण, फिर अगला ध्यान स्मरण। ध्यान की 5 स्टेजेस कौन सी हैं ध्यान स्मरण की? पहला स्मरण, दूसरा धारण, तीसरा ध्यान, चौथा अनुस्मृति, पांचवा समाधि, अगला मंत्र स्मरण। यस, मंत्र के मीनिंग पे ध्यान देना, उसके एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना। फिर उसके बाद फिर संबंध स्मरण। किसके साथ संबंध? मेरा कृष्ण के साथ, मैं तो कृष्ण का हूं। यस, और क्या बताया फिर हमने? अखंड स्मरण, अनइंटरप्टेड। यस, अंतरंग स्मरण। तो ये सब स्मरण की अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन हाँ, हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। सारी विधियों का एक ही पर्पस क्या है? हमेशा भगवान का स्मरण करना और भगवान को कभी नहीं भूलना।